नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि क्लास 10th के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं आपके, जो मैं करवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जरूरत पड़ती है इन चीजों की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने आइडेंटिटीज वाला वीडियो देख लिया है देन आप उसको करेगा, क्योंकि वहां बहुत जरूरत पड़ेगी आइडेंटिटीज की। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना और अच्छे से देखना। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन से रेशियोज? साइन ए, सेक ए और टेन ए। ये तीन रेशियो आपको दे रखे हैं और इस रेशियोज को आपको शो करना है कॉट ए की फॉर्म में। मतलब जो भी लिखा है इधर ना, उसको आपको कॉट की फॉर्म में लेके ही जाना है, कॉट की फॉर्म में लेके ही जाना है। चलो बहुत बढ़िया। तो आइडेंटिटीज कौन कौन सी पढ़ाई है मैंने आपको पढ़ाई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये पढ़ाई है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और तीसरी पढ़ाई थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन्हीं का यूज करके हम यहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे पहला रेशियो आपको दे रखा है साइन ए, ठीक है, साइन ए। अब साइन ए को कॉट की फॉर्म में कैसे ले जाओगे? क्योंकि साइन ए को हम कॉसेक की फॉर्म में लेके जा सकते हैं और कॉसेक को हम कॉट की फॉर्म में ले जाएंगे आराम से। ठीक है, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक ए। ये मैंने आपको चीज सिखाई थी, 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो कॉसेक को कैसे लिखूंगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर इसका जब हटेगा तो कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी फॉर्म में देखो आपको लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपसे यही बोला गया था कि साइन को कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, साइन को कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, वो आपने दिखा दिया। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है सेक को करके दिखाओ, तो भी करके दिखा देंगे भाई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत अच्छे से, बड़े ही प्यार से समझना मेरे दोस्तों। अब सुनो, सेक दे रखा है, सेक, ठीक है ना। अब सुनो, सेक ए है, ठीक है। मुझे एक बात आओ, यहां से अगर मैं ध्यान दूं तो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से अगर ध्यान दूं तो सेक थीटा क्या, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो केवल सेक थीटा क्या हो जाएगा, केवल सेक थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो हो जाएगा ना। अब सुनो, टेन को मैं कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि टेन थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो अब सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। आगे जब सॉल्व करूंगा मैं इसे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट ए की जब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन में कॉट स्क्वायर है। इसे मिटा दो बेटा, इसे मिटा दूं, इसे मिटा दूं क्या, है ना, इसे मिटा देता हूं। अब देखो आगे, आगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर तो कॉट स्क्वायर है ऐसे रहेगा, नीचे कॉट स्क्वायर है इसका अंडर रूट। अब सुनो, नीचे के स्क्वायर से नीचे का अंडर रूट कट जाएगा ना, क्योंकि ये अंडर रूट ऊपर भी है नीचे भी है, तो नीचे के स्क्वायर से नीचे का अंडर रूट कट गया, तो नीचे बचेगा केवल कॉट ए और ऊपर बचेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और इसका अंडर रूट। ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया सेक ए को इस फॉर्म में, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया सेक ए को इस फॉर्म में, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया सेक ए को इस फॉर्म में। ठीक है, चलिए अगला देखना। अगला टेन ए दे रखा है, टेन ए को कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो बहुत इजी है, टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। बस इसमें तो इतना सा ही करना था। ठीक है बेटा, तो सेक ए को हमने कॉट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी साइन ए को कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सेक ए को हमने कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और टेन को हमने कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि एक्सरसाइज केवल और केवल आइडेंटिटी पर बेस्ड है। ठीक है बच्चों,
चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, फटाफट से इसको नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, है ना। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, कह रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। ठीक है, बहुत इजी है। चलो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से, साइन ए, कॉस ए और टेन ए, उसके बाद कॉसेक ए, उसके बाद सेक ए और उसके बाद कॉट ए। एक बात कहूं, आप केवल 3 के निकालो, 3 अपने आप निकल जाएंगे। 3 के निकालो, 3 अपने आप ही निकल जाएंगे। आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, सेक ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, चल अब आगे सुनना ध्यान से, अब आगे सुनना ध्यान से। चलो सबसे पहले किसको करें, सबसे पहले किसको करें, तो सबसे पहले हम टेन ए को कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेन ए को कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। सबसे पहले हम टेन ए को करते हैं। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी को मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, क्या हो रहा है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना। ये तो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको। तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो टेन ए का मतलब हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन ए का मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब भी टेन ए को सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, ये थीटा नहीं होगा, यहां पर एंगल ए लगेगा। ठीक है, यहां पर एंगल ए लगेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कुछ इस तरह से ये लगेगी, कुछ इस तरह से ये लगेगी। ठीक है बच्चों, अब जब आपने टेन ए को कर दिया है, टेन ए को कर दिया है, तो भैया कॉट ए को कर दो, क्योंकि टेन ए का मतलब ये होता है और 1 अपॉन टेन ए का मतलब क्या होता है, कॉट ए होता है। तो कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, सुनो, कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, और टेन ए की प्रॉपर्टी आपने क्या निकाला, टेन ए की फॉर्मूला क्या निकाला आपने अभी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका मतलब कॉट ए को अगर आप सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको आप लिखवाएंगे 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये आपने टेन ए को रिप्रेजेंट करा, या आपने कॉट ए को सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। बस यही आपको करना है सब जगह में। अच्छा, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं भैया, कॉस ए को तो 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सेक ए को भैया सेक ए लिखेंगे, ये तो ठीक है, ये हो गया। ये चारों आपके हो गए, ये चारों आपके बच्चों हो गए, ये चारों आपके हो गए। ठीक है, ये बहुत इजी थे और ये आपने कर लिए। चलो बहुत बढ़िया, इसको अब साइड करते हैं, अब इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमने आंसर निकाल दिए। चलो अब दिमाग यहां चलाना बेटा, यहां चलाना दिमाग साइन में। कहां चलाना दिमाग, साइन में। चलो ठीक है, आपको सेक की फॉर्म में लेके जाना है, सेक की फॉर्म में लेके जाना है, तो कैसे जा पाऊंगा उसका कुछ तरीका ढूंढा जाएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए बच्चों एक बात बताओ, बच्चों एक बात बताओ, साइन है आपके सामने, साइन को आप कैसे लिख सकते हो, साइन को आप लिख सकते हो क्या, साइन को आप लिख सकते हो, साइन को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक ए, लिख सकते हैं। या फिर छोड़ो, या फिर छोड़ो, साइन को लिख सकते हैं हम, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, अभी रुक जाओ इसको करवाता हूं मैं। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं। तो यहां से साइन थीटा क्या रहेगा, केवल साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो केवल साइन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो हो जाएगा ना, यही तो हो जाएगा साइन थीटा। तो अब यहाँ पर एंगल कौन सा था, ए, है ना, तो आपको साइन ए को लिखना था, तो आप साइन ए को ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। साइन ए को आप अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यार कॉस को आप सेक लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए।
तो यहां से साइन ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर की, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू, देखो नीचे के स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो अंडर रूट केवल ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए, ये आपका साइन ए को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये आपने साइन ए को सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का मतलब क्या होता है, वन अपॉन साइन ए ना, वन अपॉन साइन ए, तो वन अपॉन साइन ए का मतलब क्या हुआ, वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, तो सेक ए सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये आपने कॉसेक ए को सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपने कॉसेक ए को सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर नहीं एक बार में समझ में आया तो प्लीज इसको रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, जरूर रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने एमसीक्यू है, फटाफट से करिए इसको, पहले करिएगा। चलिए एमसीक्यू है बेटा, करिए इसको। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आपको देखो यहाँ पे दे रखा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, तो ये तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं, दोनों से 9 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। और हमें ये पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो 9 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी याद रखो बस। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर निकालना है। चलो एक काम करते हैं, दोनों को एक जैसा बनाते हैं पहले। इस क्वेश्चन में दोनों को एक जैसा, देखो यहाँ tan है, यहाँ cot है, यहाँ sec है, तो यहाँ cosec है, तो इसको हम एक जैसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मुझे बताओ, ये हो गया 1 प्लस, ठीक है, tan थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस इसका मतलब क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। यहां तक समझ में आ गई चीज। चलो उसके बाद 1 प्लस, यार cot थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा बट्टे sin थीटा, माइनस cosec थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा। यहां तक समझ में आ गई बात? आप कहेंगे हाँ जी सर, हमको यहां पर समझ में आ गई, हमने केवल लिखा है इसको। चलो यहाँ cos है, यहाँ cos है, तो एलसीएम cos हो गया। ठीक है, एलसीएम cos हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो यहाँ cos की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एलसीएम चेंज करना होता है, तो cos की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस का 1। ठीक है, आगे देखो, sin थीटा एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, sin थीटा मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो यहाँ sin की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1। यहां तक बच्चों क्लियर है? यहां तक बच्चों क्लियर है? यहां तक बच्चों क्लियर है क्या? आप कहेंगे हाँ जी सर, यहां तक हमको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, अब दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। चलो अब साइन की कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना, सबकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी एक एक बार, है ना। कॉस की जब साइन से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इंटू साइन, कॉस की जब इस कॉस से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की जब इससे करूंगा तो माइनस का कॉस हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैंने इससे पहले करी, इसकी मैंने इससे मल्टीप्लाई करी, फिर इसकी मैंने इससे करी, साइन देखते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन की करूंगा, साइन की जब साइन से करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये प्लस ये प्लस तो ये भी प्लस। फिर साइन की जब इससे करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
और साइन की जब इससे करूंगा तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। फिर 1 की जब साइन से करूंगा तो प्लस का साइन थीटा। फिर 1 की जब कॉस से करूंगा तो प्लस का कॉस थीटा। और 1 की जब 1 से करूंगा तो माइनस का 1। ठीक है, ये आपके सामने मैंने मल्टीप्लाई करी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, प्लस का साइन माइनस का साइन कैंसिल, प्लस का सॉरी प्लस का साइन प्लस का कॉस माइनस का कॉस कैंसिल, प्लस का साइन माइनस का साइन कैंसिल। ठीक है, और कुछ बचा? और कुछ बचा? हाँ सर बचा तो है, इधर ध्यान दो। कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1। और क्या बचा यहां? माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो यहां बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, क्या बचा? केवल 2। क्या बचा? केवल 2। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2। इजी सवाल नहीं था बेटा, आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग वाला ऑप्शन है, लेकिन बहुत बुरा फंसोगे उसमें तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बेटा करिए। अगेन कहूंगा कि इस सवाल को फिर वैसे ही करना जैसे मैंने आपको सिखाया था। सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर थीटा लिख दिया मैंने, ए लिख देता हूं, है ना। सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन। तो नीचे देखो ध्यान से भैया, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है बेटा, अब देखो यहां इसके नीचे 1 है, तो कॉस की जब ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए, कॉस से एक कॉस कट जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर का मतलब है कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या बचा? केवल कॉस ए। क्या बचा? केवल कॉस ए। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? पक्की बात है? नहीं समझे? एक बार फिर से देख लो, एक बार वीडियो को पीछे करो फिर देख लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चलो अब यहां पर भैया देखो ना, एक्चुअल में ना यहां मैंने वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि सारे आंसर देखो सेक साइन कॉस के फॉर्म में थे, यहां भी देखो। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं, चलो यहां भी देखो कॉट टेन और सेक की फॉर्म में, तो इसको चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपको चीज पढ़ाई गई है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, पढ़ाया गया है आपको। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। बेटा आप पढ़ के आया करो, बेटा पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। तो यहां लिख दो फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? टेन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है?
टेन स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है ना? ठीक है भाई, समझ में आ रही तुम्हें बातें, नहीं आ रही हैं? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब यहां से दंगल स्टार्ट होता है और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रूफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार रिवाइंड कर लो फटाफट से। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करवाता हूं। चलो है भी, मजे आ रहे नहीं आ रहे टेंथ क्लास में, या फिर वही वन शॉट ही देख रहे हो? वन शॉट से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। चलो अब ना ऐसे सवाल में करना क्या होता है देखना। Prove the following identities where the angles involved are acute angle for which the expression not defined। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जो मर्जी कह लो, हमें तो प्रूव करना है। यहां पर ये वाली जो साइड दे रखी है उल्टे हाथ में आ रही है, तो इसको कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? LHS। और इसे कहते हैं RHS। तो एक्चुअल में ना ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, LHS जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। चाहे इसको इससे कर लो, चाहे इसको इसके बराबर कर लो, बात बराबर पड़ती है। लेकिन हम हमेशा वो वाली साइड लेते हैं जो ज्यादा इजी पड़े, जो ज्यादा इजी पड़े। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे बच्चों ये बात क्लियर है ना? ये बात क्लियर है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर ये बात तो क्लियर है। चलो अब सुनो ध्यान से। अब ना हम LHS लेंगे, हम LHS लेंगे। ठीक है, तो हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको इसके इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है आपको? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां तो होल स्क्वायर नहीं दे रखा, तो इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। कॉस की फॉर्म में लेके जाना है, तो कॉस की फॉर्म में कैसे ले जाएंगे? कैसे, जरा बुद्धि चलाओ। कॉस की फॉर्म में या तो आपके पास, आप उसको टेन की फॉर्म में ले आओ, कॉट की फॉर्म में ले आओ, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई रास्ता है? नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो भैया देखो, आप कॉस की फॉर्म में साइन और कॉस की फॉर्म में सब कुछ कन्वर्ट कर लो, तो वो आपके कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसका क्या करना है हमको? होल स्क्वायर। तो यहाँ रीजन बताओ, यहाँ जहां जहां स्टेप लिखोगे ना उसके आगे रीजन बताते चलो। रीजन यहाँ बता दो कि सर कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 साइन थीटा, और कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा याद होगी, जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा बार चीजें याद होगी। चलो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। अब इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये इन दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दूं और नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दूं, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दूं, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दूं। ठीक है, तो यहां देखना ध्यान से, 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जब आप साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? रीजन लिखो यहां पर, रीजन लिखो कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां आप लिख दो, अब इसको लिख दो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब यार 1 का स्क्वायर लगा दो तो कोई प्रॉब्लम है? 1 का स्क्वायर लगा दो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो अगला अगला अगली बात क्या है कि अब मैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा? 1 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा? 1 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी, लिख सकता हूं ना ये, है ना? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a प्लस बी माइनस बी लिख सकता हूं। तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा लिख सकता हूं। तो ऊपर वाला तो ऐसे लिख दो, ऊपर जैसा लिखा है उसको वैसे लिख दो, 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर
नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर देखो, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी नंबर की इसी नंबर से मल्टीप्लाई तो होती है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस से माइनस वाला कट गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपको उसने प्रूफ करने को बोला था, यही उसने आपको प्रूफ करने को बोला था। ठीक है बेटा, एक दो बार ना इस क्वेश्चन को लिखना, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तब जाके ये प्रूफ इतने तगड़े हो जाएंगे कि जब भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन देखोगे तुरंत तुम्हारा दिमाग दौड़ेगा कि भैया मैं इसको इस मेथड से कर सकता हूं। लेकिन जो बच्चा इसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, भाई लिख के ले लो, तुम्हें एक भी क्वेश्चन प्रूफ कर नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई ना, तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना। चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से भैया, सेक की फॉर्म में लेके जाना, तो सेक की फॉर्म में तभी जा सकता है, या तो इधर टेन की फॉर्म में आ जाए, या फिर टेन का मतलब वो जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, या फिर आप कॉस की फॉर्म में लिया तब जाके इधर आ जाए। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना भैया, मैं इन दोनों का एलसीएम क्या ले सकता हूं, इन दोनों का एलसीएम क्या ले सकता हूं, तो इन दोनों का एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो cos a की जब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा cos a इंटू कॉस ए, प्लस इसकी जब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। भैया एक बात बताओ, जब हम 1 प्लस 3 प्लस 1/4 को ऐड करेंगे तो 4 3 12 नीचे लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, सिंपल सी बात है, छोटी क्लास में हमने सीखा था, वही कर रहे हैं यहाँ पर, बस यहाँ पर नंबर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो cos a इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन, अब इसको 1 प्लस साइन ए और कॉस ए लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो जरा प्रॉपर्टी खोल दो ऊपर, cos स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, क्लियर है, कुछ करा ही नहीं और हमने। चलो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, ये कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है तुम्हें और ये साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पे रीजन लिखो भैया, रीजन लिखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये तो 1 बन गया, प्लस इस 1 का स्क्वायर भी 1 रहने वाला है, प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, ऊपर हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, 2 बाहर आ गया तो यहां 1 बचेगा, ये 2 बाहर आ गया तो 1 इंटू साइन ए का मतलब साइन ए ही होता है, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। भैया 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा 2, क्या बचा आपके पास, क्या बचा आपके पास, क्या बचा आपके पास, बचा बच्चों 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक ए। रीजन कौन बताएगा, मास्टर बताएगा, रीजन लिख देना कि 1 अपॉन कॉस ए का मतलब होता है
सेकेंड। बेटा मार्किंग स्कीम में मार्क्स मिलते हैं रीजन के, तो ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आया ना तुम्हें? भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से नोट कर लो यार। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया बच्चों? चलो अगला सवाल। बहुत बढ़िया, चलो चलो बच्चों, यहां प्रूफ करना है, लेकिन क्वेश्चन कुछ कह रहा है, हिंट दे रखा है भैया, राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस की फॉर्म, अच्छा यहां पर प्रूव हो जाएगा, लेकिन आपको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं मैडम। टेन ए को क्या लिख सकते हैं? टेन ए को क्या लिख सकते हैं? टेन ए को लिख सकते हैं अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वाला पूरा हमने कन्वर्ट कर लिया, प्लस कॉट थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, रीजन लिखेंगे पूरा कि भैया टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये रीजन आपको लिख के देने हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। चलिए बहुत ध्यान सुनना, ये तो था पहला स्टेप। दूसरा, अच्छा साइन और कॉस ऐसे लिख के रहने दो, साइन की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आगे देखना, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, बहुत ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना इन चीजों को। ठीक है बेटा, अब एक्चुअल में होता क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी सबसे ऊपर हो जाएगी, इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी और इसकी सबसे ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसा करेंगे तो हम इस सवाल को भी कर पाएंगे। ठीक है, रीजन आपका यहां लिखना था, ये मैंने लिख दिया। चलिए, साइन की जब साइन से होगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, कॉस की यहां मल्टीप्लाई होगी तो कॉस यहां लिख दो, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का साइन है, कॉस की जब कॉस से हो जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन। क्लियर है? यहां तक बच्चों क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, यहां तक अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो अब आगे समझते हैं, अब आगे समझते हैं। अब ना एक चीज बहुत तेजी से बुद्धि चलाना, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। क्या बुद्धि चलानी है कि देखो यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो क्या करें हम, क्या करें ऐसा? तो एक काम करते हैं कि बेटा इन दोनों का एलसीएम बहुत लेंदी हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखो यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, ठीक है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो यहाँ भी आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना लो। कैसे बनाएंगे? सुनो, यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लें, सुनो यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सुनो, अगर आप यहां से माइनस बाहर ले लोगे ना, तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले ले, मैंने यहां लिख लिया डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ये बात जो मैंने यहां पर लिखी है, ये बात बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्लियर है ना? ये क्योंकि यार देखो, -3/4 और 3 अपॉन माइनस का 4, इसमें कोई अंतर नहीं होता, इसलिए माइनस मैंने वहां बीच में रख लिया है।
इसलिए माइनस मैंने वहां बीच में रख लिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे समझना, आगे बहुत आसान हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा अब इसका एलसीएम जो होगा बहुत इजी हो जाएगा लेना। क्यों, सुनना, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का अब एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम में आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, कॉस और साइन भी आपको लेना पड़ेगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी आपको लेना पड़ेगा एलसीएम में। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब जब यहां आप कंपेयर करोगे तो यहां कॉस है, यहां कॉस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी, साइन की कमी है तो साइन के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस यहां साइन है, यहां साइन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस की कमी है तो कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है बच्चों, आप बोलेंगे यस सर यहां तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर बच्चा, क्लियर है ना, क्लियर है। चलो अब आगे समझना, अब आगे समझना, यहां ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन गया, ऊपर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, यही होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो बस यहां लगा दो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए इंटू बी अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर बच्चे, अब बहुत ध्यान से देखना भैया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो 1 हो जाएगा ना, ये कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कट के 1, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक थीटा प्लस 1। और यही आपसे देखो प्रूफ करने के लिए पूछा था, उसने बोला था, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यही बोला था उसने, यही बोला था उसने, क्या यही बोला था। थोड़ा लेंदी जरूर है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल तुमसे बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सवाल था और इसको आपको उसी वेटेज के हिसाब से, मतलब इसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप यूज हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप यूज हो रहे हैं बेटा, बहुत सारे स्टेप यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे स्टेप यूज हो रहे हैं, तो ये आपका कैसा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका कैसा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया, नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी तो आपको मजे नहीं आएंगे और फिर आप कहोगे सर ये क्या हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पसंद आ रही हो तो जरूर वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा।